हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने अपने आइटम्स की प्राइस लिस्ट तैयार की थी उनकी क्वांटिटी के बेस पर, और उससे रिलेटेड हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया और देखा कि किस तरह से सेल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए जो प्राइस हमने सेट किए हैं वो हम एप्लीकेबल करते हैं अपने वाउचर पर। दोस्तों, अगर मान लीजिए कंपनी के आइटम्स के प्राइस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू, तो उसके लिए हमें अपने आइटम्स के प्राइस भी चेंज करने होते हैं। तो टैली में किस तरह से हमने प्राइस जो लिस्ट तैयार की थी वहां हम अपने प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज करेंगे, तो इसका यूज हम प्राइस रिवाइज्ड ऑप्शन के थ्रू अपने आइटम्स की प्राइस को सेट करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम प्राइस रिवाइज्ड ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अपने लेटेस्ट प्राइस सेट करते हैं अपनी कंपनी के आइटम्स के। कंपनी अगर अपने स्टॉक आइटम्स की प्राइस लिस्ट को रिवाइज करना चाहती है तो हमें हमारे द्वारा जो प्राइस लिस्ट क्रिएट की गई थी उसे हमें रिवाइज करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ से क्रिएट को सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ स्टॉक ग्रुप वाइज प्राइस लिस्ट तैयार की थी, तो हम यहाँ से स्टॉक वाइज ही अपने प्राइस को रिवाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम प्राइस लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब आपको ये बताना है कि आप पर्टिकुलर आइटम के लिए प्राइस लिस्ट रिवाइज कर रहे हैं या ग्रुप वाइज ही आप अपने प्राइस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हमने ग्रुप वाइज ही हमारी कंपनी के द्वारा मोबाइल्स फ़ोन की प्राइस लिस्ट को रिवाइज़ किया गया है, तो हम यहाँ ग्रुप को ही सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अब आपको यहाँ बताना है कि आप होलसेलर के लिए प्राइस लिस्ट को रिवाइज़ कर रहे हैं या रिटेलर के लिए। तो यहाँ मैंने होलसेलर के लिए ही प्राइस लिस्ट को रिवाइज़ किया है, तो मैं यहाँ पर प्राइस लेवल में होलसेलर को सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद आपको यहाँ डेट बतानी है किस डेट से आप इस लिस्ट को एप्लीकेबल करना चाहते हैं जो आपके द्वारा रिवाइज़ की जा रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कंपनी ने 1 अगस्त से प्राइस लिस्ट रिवाइज़ की है और इसे 1 तारीख से ही वो एप्लीकेबल करना चाहती है, तो हम यहाँ पर 1 अगस्त डेट मेंशन करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर रिवाइज़ करने हैं, यानी कि आपने इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है अमाउंट, वो हमें यहाँ डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन करने के लिए आप यहाँ पर Alt+R या साइड में आप देखेंगे रिवाइज प्राइस, आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बताना है ये जो प्राइस आपने रिवाइज़ किए हैं वो डिक्रीज़ किए हैं अमाउंट में या इंक्रीज़ किए हैं अमाउंट में। इसी के साथ साथ अगर आप उसके जो डिस्काउंट दिया गया है परसेंटेज में उसे आप डिक्रीज़ करना चाहते हैं या इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से टाइप ऑफ रिवाइज प्राइस में आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारी कंपनी ने अमाउंट में इंक्रीज़ किया है और 100 अमाउंट उसने इंक्रीज़ किया है और डिस्काउंट को उसने फिक्स रखा है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं किया है, तो इसे हम यहाँ नॉट एप्लीकेबल रखते हुए सेव करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एज ऑन 1 अप्रैल, ये वो लिस्ट है जो हमने तैयार की थी और ये हमारी प्राइस लिस्ट है जो हम 1 अगस्त से तैयार कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं MI06 बेसिक फ़ोन का जो 1 अप्रैल का प्राइस था वो था 5000, जबकि हमने यहाँ 1 अगस्त से 100 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया है, तो यहाँ अब हमारा अमाउंट हो गया है 5100। इसी तरह से हमने ये ग्रुप वाइज किया है, तो हमारी सभी रेट्स में 1000 अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है। आप यहाँ से अपनी पहले वाली लिस्ट से चेक कर सकते हैं अपनी इंक्रीज़ की गई प्राइस लिस्ट को। तो ये हमने प्राइस लिस्ट इंक्रीज़ कर ली है। इसके बाद अब हम यहाँ एक वाउचर पास करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो प्राइस लिस्ट जो हमने 1 अगस्त से तैयार की है वो इसमें सेट हुई है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ एक सेल की एंट्री पास कर रही हूँ। शर्मा स्टोर्स को MI06 के हमने 200 पीस सेल किए हैं, तो मैं यहाँ वाउचर को सेलेक्ट करूँगी। इसके बाद डेट आपको यहाँ बतानी है, तो ये हमने 1 अगस्त को सेल की है, तो यहाँ पर हम वाउचर डेट लेंगे 1 अगस्त। रेफरेंस नंबर आप यहाँ देंगे, मैंने रेफरेंस नंबर दिया है। इसके बाद पार्टी नेम शर्मा स्टोर्स को हम यहाँ सेल कर रहे हैं
एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पार्टी डिटेल्स और यहाँ आपको बताना है ये आपका होलसेलर है या रिटेलर है। तो शर्मा स्टोर्स हमारा होलसेलर था, जिसके लिए हमने अब प्राइस लिस्ट रिवाइज कर दी है। उसी लिस्ट पर हम पार्टी को सेल कर रहे हैं। यहाँ से हम सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, MI06 बेसिक फ़ॉन्ट, क्वांटिटी हम यहाँ दे रहे हैं 200। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 अगस्त से जो हमारा प्राइस था वो था 5100। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो हमने प्राइस लिस्ट रिवाइज की थी उसी के अकॉर्डिंग हमारे आइटम का रेट यहाँ ऑटोमेटिकली पिक हो गया है। इसके बाद एंटर करते हुए इसे हम सेव करेंगे। तो ये हमारी सेल की एंट्री पास हो गई है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑटोमेटिकली हमारे वाउचर पे पिक हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ से ऑल्टर का ही यूज़ करेंगे। प्राइस लिस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, होलसेलर का हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 200 पीस हमने MI06 के सेल किए थे होलसेलर को, जिसका प्राइस था 5100। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5100 पर हमारा डिस्काउंट था 5%। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ 200 पीस सेल किए थे, तो 200 पे हमारा ऑटोमेटिकली प्राइस आ गया है 5100 एंड इस पर 5% डिस्काउंट। तो आप टैली प्राइम में प्राइस लेवल क्रिएट करके इजीली अपनी प्राइस लिस्ट को तैयार कर सकते हैं और उस अमाउंट पर आप अपने सेल की एंट्री पास कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।